फ्रेंड्स, मैं हूं ईशान दुबे, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीआरएमसी ग्वालियर। आज हम आपको बताएंगे कि तुक्का कैसे मारें। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट ये बनाइए कि तुक्का जो है वो गधों के लिए नहीं है। तुक्का जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो तुक्के का मतलब है वो है एक लॉजिकल गैस, एक इंटेलिजेंट गैस। तो ये मोटिव आप बिल्कुल याद रखिए कि गधों की तरह बिल्कुल तुक्के ना मारे, एक पढ़े लिखे की तरह आपको तुक्का मारना। पढ़े लिखे तुक्के की तरह क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि करना क्या है। ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लेना है आपको। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं? ए बी सी डी, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि गलत कौन सा है। हमें सही नहीं ढूंढना, हमें ये देखना है कि गलत कौन सा है। आपने सोचा कि चलो ये दोनों गलत हो गए, तो अब देखो आपको चॉइस मिल गई ना। आप इन दोनों में से अब आंसर टिक कर सकते हो कोई सा एक, आपका लॉजिक लगा के। दूसरा जो पॉइंट है आपका कि यूजुअली ऑल ऑफ द अबव जो होते हैं वो सही होते हैं। मोस्टली पेपर में ये देखा गया है कि जो ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर डालते इसलिए है कि बच्चे को ये चारों, ये जो ऊपर के तीन है ना, ये मैंने दिया है एनसीईआरटी में, तो इसको मालूम है या नहीं मालूम। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि नन ऑफ द अबव भी होते हैं। अब नन ऑफ द अबव क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि वो ये देखना चाहता है कि बच्चे ने इस टॉपिक के ये तीनों पॉइंट, मतलब जो ऊपर के तीन है, वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े। अगर आपने एक पॉइंट भी मिस किया होगा ना, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट को टिक कर दोगे और आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि वो तीनों ही गलत है, क्योंकि आपने पढ़े नहीं थे। अब बिगेस्ट ऑप्शन कंसीडर करने का तरीका ये है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बड़े बड़े लाइन से दे रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको देता ही इसलिए है ताकि आंसर वो हो। ये भाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का जो अभी का जो नीट का ये पैटर्न है कि एनसीईआरटी में से ही आना है, तो एनसीईआरटी के बाहर की चीज को आपको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, आपको हटा दो, उसको पहले ही हटा दो। ठीक है। अब जो हम आपको बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या करें। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको, जब भी आप फॉर्मूला लगाओ तो आप एक रेंज पता कर लो अपने आंसर की। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 से 12 के बीच में आंसर आ रहा है, तो इसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप इसके लिए कॉन्फिडेंट हैं तो आप बाकी के सारे ऑप्शंस जो है वो उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अगली जो बात मैं आपसे बोलूंगा कि क्लोज ऑप्शंस जो होते हैं ना, मोस्टली जो क्लोज ऑप्शंस जो होते हैं ना वो करेक्ट होते हैं। क्लोज ऑप्शंस कैसे? देखो, मान लो ऑप्शन में दिया होगा 1000, ऑप्शन बी दिया होगा 1.2, ऑप्शन सी दिया होगा 1.8, या फिर कुछ भी क्लोज यूनिट्स ले लो आप, 1.2 मतलब सिंगल यूनिट्स, और ऑप्शन डी दिया होगा मान लो आपको 100। तो अब होता क्या है, देखो ये जो दो है ना, ये क्लोज यूनिट्स हैं। मोस्टली क्या होती है, क्लोज यूनिट्स के अंदर आंसर छुपा होता है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उनमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्लोज यूनिट्स जो है उनको आपको कंसिडर करना है। अगला जो पॉइंट है ये है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्यों है? आपसे पूछा था करंट, आप बताया है चार्ज, या फिर उल्टा आपसे पूछा था चार्ज और आप बताया करंट। क्वेश्चन में पूछा है चार्ज आपसे। चार्ज की यूनिट जो होती है, क्या होती है चार्ज की यूनिट? कूलम। और ऑप्शन जो थे, जैसे मान लो ए बी सी डी, इनमें से दो ऑप्शंस में तो भैया एम्पियर देके रखा था, आपसे पूछा ही नहीं गया था। आप पहले ही इसको हटा दो, हो गया, ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। कैसे एलिमिनेट हुआ? कि आपने ये वाला पॉइंट आपने फॉलो कर लिया। अब सभी को तुक्का मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गधे नहीं है। ठीक है। तुक्का कब नहीं मारना? जब भी ऑप्शंस पास पास हो। पास पास ऑप्शंस देखो, पास पास ऑप्शंस का मतलब होता है 1.2, 1.4, 1.82, इस तरीके से ऑप्शन है भैया, बिल्कुल रिस्क मत लो। क्योंकि अपन ने देखो आजकल इंस्टाग्राम पे वो एक रील चल रही है, घर पे पड़ा था अलग अलग, पेपर में चारों ऑप्शन सेम दिखते हैं। तो इस तरीके की जब चीजें हो तो बिल्कुल आप रिस्क ना लें। ठीक है। अगला जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एक सफिशिएंट क्वांटिटी में क्वेश्चंस करके आया हूं, तो आप बिल्कुल रिस्क ना मारें। क्योंकि क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाएगा ना, तो आप 1000 रैंक नीचे हो जाओगे। तीसरी जो बात है वो ये है कि जब भी आपको कुछ भी समझ, आप किसी क्वेश्चन के लिए ब्लैंक हो, तो जब भी कभी ब्लैंक हो जाओ और आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो उसको। बट उसमें एक चीज कंडीशन ये है कि आप एक सफिशिएंट लेंथ में पेपर कराए हो, आप अच्छे से एक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है।
तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आप लोगों को देने वाले हैं पूरे अपडेट्स और आपको काउंसलिंग के लिए भी हेल्प करेंगे। 7 तारीख तक आप बिल्कुल हार्ड वर्क करके पढ़ते रहिए और स्टे मोटिवेटेड, और हमारी साइड से ऑल द वेरी बेस्ट।